हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। देखिए, एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन केमिस्ट्री फोर्थ पेपर है, उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी है। अब क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? अब क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा टॉपिक आता है गैस गैस क्रोमेटोग्राफी की स्टडी हमें उसमें करनी है, एचपीएलसी की और जीएलसी की स्टडी हमें क्रोमेटोग्राफिक में करनी है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्रोमेटोग्राफी को समझ लेते हैं। क्रोमेटोग्राफिक मेथड क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी एक बायोफिजिकल टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। जैसे आप मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या आप एक कंपोनेंट ले लीजिए, उसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो उन सबको सेपरेट कर देता है क्रोमेटोग्राफी के द्वारा कि मिक्सचर है, मिक्सचर में जैसे आपने प्रैक्टिकल में क्या हुआ होगा कि क्लोरीन को सेपरेट करिए, ब्रोमीन को सेपरेट करिए, नाइट्रोजन की, उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे चीजें होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, उसके पेपर के ऊपर अलग अलग मिनरल्स आ जाते हैं। मिनरल्स के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें अलग अलग कलर्स होता है कि इसमें ये वाला कि ब्रोमीन प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती है। तो एलिमेंट के बेस पे, मिक्सचर के बेस पे हम कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं क्रोमेटोग्राफी के बेस पे कि जो हमारा कंपोनेंट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है या कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है। क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। अब देखिए, हम जो क्रोमेटोग्राफी में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे हम क्रोमेटोग्राफी में डेफिनेशन के ऊपर है। डेफिनेशन के बाद उसका प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बेस पे क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप्स की होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी एक अलग है, गैस क्रोमेटोग्राफी, कोलमन क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी ये अलग है। तो हमें गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले हम क्रोमेटोग्राफी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम गैस क्रोमेटोग्राफी की स्टडी करेंगे। ओके, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, उसका मेथड क्या है? अब देखिए, मोबाइल फेस और ये सब में भी मैं आपको सेपरेटेड मॉलिक्यूल टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप्स की होती है हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे। अब क्रोमेटोग्राफी 5 टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल के बेस पर। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें पार्टीशन किया जाता है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें एडजॉर्प्शन होता है। फिर एक होती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है, उसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है। इसको भी मैं डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, एक करके मैं सबको स्टडी कराऊंगा। एक्सचेंज कैटायन तथा, क्योंकि आयन जो एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है उसमें दो कैटायन और एनायन होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज को भी हमें कभी कभी ऐसा होता है जब हम क्रोमेटोग्राफी के बेस पे जो नेगेटिव एलिमेंट होता है सिर्फ हमें उसी को एब्जॉर्ब करना होता है, तो उसके लिए एनायनिक क्रोमेटोग्राफी आती है। जब हमें सिर्फ पॉजिटिव ही जो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं या पॉजिटिव ग्रुप होते हैं हमें उनको एब्जॉर्ब करना है, नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करना। सिर्फ जो पॉजिटिव एलिमेंट है जिसमें पॉजिटिविटी शो करते हैं वो एब्जॉर्ब करने होते हैं, तो उसके बेस पे हम कैटायनिक क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। साइज ऑफ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, अब देखिए जो साइज ऑफ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी होती है वो साइज के बेस पे की जाती है कि मॉलिक्यूल, क्योंकि देखिए जो मॉलिक्यूल होता है उनका साइज सबका सेम नहीं होता है। साइज किसी का इंक्रीज होता है, किसी का स्मॉल होता है, मतलब किसी का लार्ज साइज होता है, किसी का स्मॉल साइज होता है। कि मान लीजिए हमें सिर्फ स्मॉल साइज वाले मॉलिक्यूल चाहिए तो उसके बेस पे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। मान लीजिए हमें सिर्फ जिनका लार्ज साइज होता है जिन मॉलिक्यूल का, वे वाले मॉलिक्यूल चाहिए, तो उसके बेस पे हम साइज क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, और एफिनिटी जो क्रोमेटोग्राफी है इसका बायोलॉजिकल मेथड होता है, जो मेडिकल लाइन होती है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज उसी फील्ड में किया जाता है। मान लीजिए जो प्लाज्मा वगैरह होता है, जैसे अभी ये टाइफाइड वगैरह बुखार चल रहा था तो उसमें प्लाज्मा की नीड थी या डब्ल्यूबीसी की प्लेटलेट्स गिर गए, तो जो ब्लड में से होती है, मतलब एफिनिटी का क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है वो तो एंटीजीन को भी सेपरेट कर लेता है, या एंटीबॉडी को, या प्लाज्मा को, या वाइट ब्लड सेल को, या रेड ब्लड सेल को, या प्लाज्मा, या एंटी क्या बोलते हैं प्रोटीन। तो उन सबको जो एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, किसी भी एक ही चीज को सेपरेट कर लेता है। किसी मिक्सचर में से एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का मतलब भी सेपरेट करना ही होता है। अब जैसे ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा होता है, एंटीबॉडी होती है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। जैसे मान लीजिए हमें ब्लड में से सिर्फ हमें प्लाज्मा को सेपरेट करना है, या ब्लड में से हमें सिर्फ एंटीबॉडी को सेपरेट
करना है उसके लिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। नहीं, ये तो वर्किंग मेथड अलग है। ठीक है, अब हम अपने स्टडी स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, क्रोमेटोग्राफी एक बायोफिजिकल टेक्निक्स है जिसका यूज सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन में किया जाता है, जो कंपोनेंट का और मिक्सचर का प्यूरिफिकेशन करता है। वो यही वो हेडिंग में यही लिखा है, क्रोमेटोग्राफी इज ए इम्पोर्टेंट बायोफिजिकल टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी इज यूज फॉर सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। जो मिक्सचर का कंपोनेंट का मिक्सचर होता है उसके सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है। जो कंपोनेंट को जो मिक्सचर में आइडेंटिफाई तो करता है कि मतलब उनको प्योर भी कर देता है, सेपरेट कर देगा, प्योर कर देगा, वो इम्प्योर है तो प्यूरिफिकेशन, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई भी करता है कलर के बेस पे, वो अलग अलग बेस पे कि ये वाला कंपोनेंट हमारा ये है, ये वाला ये है। देखिए, जो क्रोमेटोग्राफी है मोस्टली यूज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए की जाती है। क्वालिटेटिव होता है उसका जो से कैरेक्टर होते हैं, मतलब क्वालिटेटिव क्वांटिटी होता है कि मतलब कितनी मात्रा में वो प्रेजेंट है, कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1 मिली, कितनी कितनी मात्रा में वो क्वांटिटी में। क्वालिटेटिव होता है कि मतलब कि उसको एनालिसिस करता है कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है। तो क्वालिटेटिव ये होता है। मैन पॉइंट फर्स्ट क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर रशियन साइंटिस्ट। देखिए, जो सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी थी वो एक माइकल टी स्विट साइंटिस्ट था, जो बॉटनिस्ट था। उसने 1906 में क्रोमेटोग्राफी का यूज किया। अब देखिए, क्रोमेटोग्राफी का जो यूज किया वो बायो साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, तो बॉटनिस्ट थे, तो बॉटनी के साइंटिस्ट थे। वो बॉटनी में जो प्लांट्स वगैरह होते थे, प्लांट्स होते थे उनकी स्टडी करते थे। उनके बेस पर उन्होंने कहा कि जो लीफ है तो ये किसी न किसी के कारण हरी हो रही है और किसी न किसी कारण ये सूख रही है। किसका कुछ रीजन है कि जो लीफ सूख रही है सिर्फ पानी के बेस पे नहीं सूख रही है। तो उन्होंने देखा कि आखिर जो लीव्स होती है, जो पत्ता होता है, उसमें कि एक चीज प्रेजेंट नहीं है जिसके कारण वो हरी हो रही है, जिसके कारण वो सूख रही है। तो उन्होंने एक पत्ता लिया, उसको निचोड़ा, उसको मसल लिया। निचोड़ने के बाद उन्होंने उसका जो रस था, उसको रस को एक बिकर में कर लिया। बिकर में करने के बाद उन्होंने फिर उसको क्रोमेटोग्राफी के बेस पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया उसको। तो 3 भागों में अलग अलग डिवाइडेड हुआ। एक उसमें ऑरेंज कलर आया, एक येलो कलर आया, एक ग्रीन कलर आया। तो उसके बेस पे उन्होंने कहा, उन्होंने कहा एक तो जिन कलर के बेस पे एक तो जिनथिन था, क्रोमेटोग्राफी के बेस पे। एक मिनट रुकिए, उन्हें हाँ, एक तो उन्हें क्लोरोफिल मिला, एक जिंथोफिल और एक केराटिनॉइड्स उस लीव्स के अंदर उन्हें मिला। जो मिक्सचर था, उन्होंने जब वो उसको निचोड़ा लीव्स को, तो उसमें 3 प्रोडक्ट उन्हें मिले। एक तो क्लोरोफिल मिला, एक जिंथोफिल मिला, एक केराटिनॉइड्स मिला। अब जो केराटिनॉइड्स था वो रेडिश कलर का था, जिंथोफिल येलो कलर का था, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का था। उन्होंने कहा कि जो लीव्स होती है, लीव्स में 3 टाइप्स के जो उन्हें एक्सट्रैक्ट मिल गया कि तीन टाइप्स के इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिंथोफिल और केराटिनॉइड्स प्रेजेंट होता है। अब जब 3 टाइप के उन्हें मिले तो ग्रीन के, जब उन्हें ग्रीन कलर हुआ, उन्होंने कहा कि क्लोरोफिल है, ये जिंथोफिल है, ये केराटिनॉइड्स। उन्हें सेपरेट करना था, तो क्लोरोफिल को, जिंथोफिल को और केराटिनॉइड्स को उन्होंने क्रोमेटोग्राफी के बेस पे सेपरेट कर लिया। एक टी स्विट साइंटिस्ट जिनका नाम टी स्विट्स था, ये माइकल टी स्विट बॉटनिस्ट थे, जो रशियन के साइंटिस्ट थे। अब फिर उसके बाद अभी देखिए, क्रोमेटोग्राफी को डिस्कवर किया गया था, तो लेकिन उसको सबके सामने भी मतलब सबके सामने उसको डिस्कवर नहीं किया गया। अब जो भी साइंटिस्ट इस चीज की रिसर्च करता है, जब तक उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेता है, जब तक वो मार्केट पे नहीं आता, जब तक वो एक प्रोजेक्ट लेवल पे नहीं दिखाया जा सकता। जो सबसे पहले फर्स्ट क्रोमेटोग्राफी थी वो 1953 में दिखाई गई। फिर 1953 में उसके बाद क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस चलता रहा। हालांकि वो सही था, लेकिन अभी उसको नोबेल पुरस्कार जो होता है उसके द्वारा भी सम्मानित नहीं किया जाता था।
ना ही अभी वो मार्केट में बड़े स्तर पे आई थी। तो जो फर्स्ट एनालिटिकल यूज क्रोमेटोग्राफी इन 1953 बाय जेम्स एंड मार्टिन। जेम्स और मार्टिन एक साइंटिस्ट था, जेम्स साइंटिस्ट अलग था और मार्टिन साइंटिस्ट अलग थे। उनके द्वारा 1953 में क्रोमेटोग्राफी को आइडेंटिफाई किया गया और उन्होंने फैटी एसिड जो होता है, फैटी एसिड लिया, फैटी एसिड को सेपरेट किया, प्यूरिफाई किया और सेपरेशन किया और आइडेंटिफाई किया कि जो फैटी एसिड होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड की वजह फैटी एसिड को उन्होंने प्यूरिफाई कर लिया। तो उसके बाद वो डिस्कवर की गई, उसके बाद नोबेल प्राइज, फिर उसके बाद आज तक क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है जब हम किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। जो मिक्सचर होता है ना, किसी भी चीज में बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उन कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। यही प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए क्रोमेटोग्राफी के बेस पे जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसका कुछ यूज होता है। अब उसका, अब क्रोमेटोग्राफी दो टाइप की होती है, तो क्लोमन क्रोमेटोग्राफी होती है, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है। जो रशियन साइंटिस्ट ने क्रोमेटोग्राफी का यूज किया था वो क्लोमन क्रोमेटोग्राफी थी, ना कि पेपर क्रोमेटोग्राफी थी। फिर उसके बाद जेम्स और मार्टिन ने भी जो क्रोमेटोग्राफी की वो भी क्लोमन क्रोमेटोग्राफी थी, क्योंकि उसके बेस पे ही हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है सिर्फ एक नीचे एक मोबाइल फेस होती है, मोबाइल फेस मतलब स्टेशनरी एक फेस होती है। तो सॉरी, मोबाइल फेस होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, मोबाइल फेस होती है और उसमें एक पेपर लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद जो पेपर के अंदर एब्जॉर्ब की कैपेसिटी होती है, मतलब एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी उस मिक्सचर में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो हमने लिक्विड डाला है उसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है। लेकिन जो कोलमन क्रोमेटोग्राफी है वो अलग अलग सेपरेट कर देता है। तो प्रिंसिपल की बेस पे क्रोमेटोग्राफी का हम जो इसको सबसे पहले ये कोलमन क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर, मिक्सचर में प्रेजेंट है। अब देखिए सबसे पहले जो टी स्वीट साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट, उन्होंने कोलमन क्रोमेटोग्राफी का यूज किया। अब उन्होंने एक कोलमन क्रोमेटोग्राफी के बेस पे ही जिंथोफाइल, क्लोरोफिल और केरोटोनाइट्स को सेपरेट किया। जिंथोफाइल, केरोटोनाइट्स और क्लोरोफिल को उन्होंने एक ये क्यूब लिया, ये लिया। अब इसमें एक जो ये रोड थी इसमें कॉपर कार्बोनेट का चूना बना हुआ था। तीन बिगर लिए। अब तीन बिगर क्यों लिए? क्योंकि उन्होंने जब इसमें कॉपर कार्बोनेट का उन्होंने मिक्सचर डाला जिसको स्टेशनरी फेस कहते हैं। मतलब जो इसका नाम क्या है यार, नाम ध्यान में नहीं आ रहा मुझे इसका, एक मिनट। नाम 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 क्या है इसका, नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे इसका, एक मिनट। इस टूल्स का नाम है, नाम नाम एक मिनट नाम देखते हैं इसका नाम क्या है यार। यार किसी को समझ में नाम, मैं तो ढूंढ रहा हूँ जो शायद
चलिए, ये एक टूल्स होता है। अब टूल्स में क्रोमेटोग्राफी होती है, ग्लास होता है, मतलब ग्लास बेस में होता है, यहाँ एक प्लग लगा हुआ होता है। ये यहाँ पे इसको नाम, जो ये साइड का होता है इसको, ये ग्लास मतलब ग्लासेस बेस पे होता है, इसको कॉलम कहा जाता है, जिसको कॉलम कॉलम नाम होता है, इसको कॉलम ही क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। अब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एक मिक्सचर होता है जो स्टेशनरी फेस में होता है। अब स्टेशनरी फेस में जैसा इसमें सॉल्वेंट डाला जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, जिस मतलब जो हमने जो लीव्स थी, लीव्स का जो रस था उसमें हम इसको डालते हैं, और जब डालते हैं वो धीरे धीरे उसमें छनता है, मतलब प्यूरिफाई होता है, क्योंकि इसमें एक सॉलिड है, जो सॉलिड हमने कैल्शियम कार्बोनेट डाला हुआ है। उसके बाद हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते हैं, जिसकी वजह से वो छनने लगता है। छनता है इस तरीके से, जो सबसे हल्का होता है वो सबसे नीचे आता है, जो उससे थोड़ा भारी होता है वो बीच में रह जाता है, जो सबसे भारी होता है वो थोड़ा धीरे धीरे सेपरेट होता है। तो इसी प्रकार जो ग्रीन होता है, ग्रीन सबसे नीचे से हो जाता है, ऑरेंज बीच में, और येलो सबसे ऊपर से हो जाता है। तो उसके बेस पे उसने बताया कि इसमें तीन टाइप के फाइलम प्रेजेंट होते हैं, मतलब तीन टाइप के जो फ्यूलम है, तीन टाइप के, एक में जिंथोफाइल प्रेजेंट है, और एक केरोटोनाइट्स एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब उसके बाद उसने एक बीकर लिया, सबसे पहले उसने ग्रीन को उसमें सेपरेट कर लिया, जिसको क्लोरोफिल कहते थे, फिर उसने ऑरेंज को उसमें सेपरेट किया ऐसा दूसरे वाले बीकर में, जिसको केरोटोनाइट्स कहते थे। येलो वाले में उसने जिंथोफिल को सेपरेट कर लिया। वहीं बस उसने थ्योरी में भी ये लिखा, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेस आर प्रेजेंट, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेस आर प्रेजेंट, एंड पेपर स्टेशनरी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी in paper stationary phase are present on the first, it is known as Coleman chromatography। उसने थ्योरी में लिखा है कि इसको कोलमन क्रोमेटोग्राफी के नाम से जाना जाता है। वहीं हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें, पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेस प्रेजेंट होती है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है। वहीं स्टेशनरी फेस भी प्रेजेंट होती है, जो स्टेशनरी फेस पेपर पर प्रेजेंट होती है। जो पेपर होता है ना, पेपर पे स्टेशनरी फेस शो होती है। मोबाइल यदि उसने कहा कि इफ मोबाइल फेस इज पोलर देन स्टेशनरी फेस इज नॉन पोलर। यदि मोबाइल फेस तुम्हारी पोलर है, मोबाइल फेस लिक्विड फॉर्म में होगी मोस्टली, तो स्टेशनरी फेस हमारी नॉन पोलर होगी। यदि स्टेशनरी फेस पोलर है तो मोबाइल फेस नॉन पोलर। मेन पॉइंट, स्टेशनरी फेस में भी सॉलिड या लिक्विड। स्टेशनरी फेस जो होती है वो लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है, बट मोबाइल फेस लिक्विड ही होती है, सॉलिड नहीं होती है। बट इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें जो स्टेशनरी फेस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। देखिए, स्टेशनरी फेस जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है वो इस तरीके से होती है। इसमें मोबाइल फेस होता है, यहाँ पे उसमें पेपर होता है। पेपर में ये आपका ये पेपर में एलिमेंट्स हो जाते हैं, मतलब जो इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब पेपर को हम थोड़ा डिप करते हैं, थोड़ा सा मान लीजिए एक नाखून की बराबर, और ऊपर एक हैंगर होता है, उसमें टांग देते हैं पेपर को हम, फिर ऑटोमेटिकली जो पेपर ये होता है, पेपर में बेंड्स होते हैं। जो पेपर आता है, ऐसा पेपर नहीं आता, मतलब ये केमिकल के द्वारा पेपर बनाया जाता है, जिसमें एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, जो एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर इसके बेस पे हम, अब इसमें अलग अलग कलर शो होने लगते हैं, तो कलर के बेस पे हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस वाले जो लिक्विड है इसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है। स्टेशनरी फेस पेपर पे होती है, मोबाइल फेस सबसे नीचे होती है, ऊपर हमारा कैप आ जाता है। मोबाइल फेस ऑलवेज मूवेबल, स्टेशनरी फेस अनमूवेबल। वगैरह जो मोबाइल फेस होती है हमेशा मूवेबल होती है, कि स्टेशनरी फेस को हम मूव कर सकते हैं, मतलब वो मूव, क्योंकि जो मोबाइल फेस क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, उससे तो एलिमेंट सेपरेट हो रहे हैं। जो मोबाइल फेस होती है, एलिमेंट जो सेपरेट होते हैं मोबाइल फेस से ही होते हैं, लेकिन जो स्टेशनरी फेस होती है वो अनमूवेबल होती है। अब स्टेशनरी फेस वह हुई जिसके द्वारा एलिमेंट सेपरेट हो रहे हैं। कोलमन क्रोमेटोग्राफी में जो कंपोनेंट यूज किया जा रहा है, जिसके वजह से वो, मान लीजिए एक तरीके से रेत, मान लीजिए रेत एक स्टेशनरी फेस में आ गया जो अनमूवेबल है, और उसमें कोई आप पानी डाल दीजिए तो पानी ऑटोमेटिकली, मतलब गंदा पानी डाल दीजिए
रेत के अंदर एक कैपेसिटी है, वो उसके मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो प्योर तुम्हारा वाटर होगा ना वो नीचे प्यूरिफाई हो जाएगा। तो जो इसमें जो टूल्स होते हैं तो उसमें वो उन सबको अलग अलग कर देता है, वो बता देता है कि इसमें ये वाला कलर है, इसमें ये वाला, मतलब इतने इतने कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है। जैसे आप नाली का पानी ले लीजिए, उसमें अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा, एक जगह साफ पानी, एक जगह दूसरा गंदा पानी, दूसरी जगह कुछ और मिलेगा। तो इसी तरीके से केमिकल का सिस्टम भी यही होता है। जो हमारा जो मिक्सचर होता है उसमें अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो हम जो कंपोनेंट का यूज किया जाता है उसके बेस पर उसको सेपरेट कर लेते हैं। देर आर थ्री कंपोनेंट आर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। वो कह रहा है कि ये जो क्रोमेटोग्राफी में होती है, क्रोमेटोग्राफी के बेस पे तीन कंपोनेंट फॉर्म होते हैं, मतलब तीन कंपोनेंट का यूज किया जाता है। एक तो स्टेशनरी फेस हो गया, स्टेशनरी फेस में वही लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड का ज़्यादातर यूज किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें मोबाइल फेस की, तो मोबाइल फेस में दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। ओ सॉरी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में अगर हम बात करें तो लिक्विड का भी यूज किया जा सकता है और सॉलिड का भी स्टेशनरी फेस में। मोबाइल फेस गैसेस में हो सकती है या लिक्विड फॉर्म में होती है, और ये मूवेबल होती है, जो मूव हो सकती है। स्टेशनरी फेस मूव नहीं हो सकती। सेपरेटेड मॉलिक्यूल, वही सेपरेटेड मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं, तो उसमें सेपरेटेड मॉलिक्यूल सबसे लास्ट की स्टेज होती है। स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के हेल्प से ही मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं। अब मोबाइल फेस से जो होते हैं, मोबाइल फेस से तो एक तरीके मोबाइल फेस जो है मिक्सचर है। स्टेशनरी फेस जिसके द्वारा वो सेपरेट हो रहे हैं। अब सेपरेटेड मॉलिक्यूल इन दोनों के इंट्रैक्शन के द्वारा होते हैं। जब स्टेशनरी फेस मोबाइल फेस का इंट्रैक्शन होता है तो तभी तो स्टेशनरी फेस उन चीज़ों को मतलब अलग अलग कर देगा। स्टेशनरी फेस की हेल्प से मोबाइल फेस में तो मिक्सचर प्रेजेंट है। तो सेपरेटेड मॉलिक्यूल उसमें कुछ नहीं है, थ्योरी में ये लिख रहा है कि व्हेन मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस इंटरेक्ट विद ईच अदर देन मॉलिक्यूल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर या सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर। उसने वो एक्सट्रैक्ट ये दिखा दिया कि मतलब लीव्स के द्वारा एक्सट्रैक्ट ये मिलेगा। उसके बाद क्लोरोफिल जिंथोफिल जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था उसने सिर्फ उसी को दिखाया। अब केमिकल, क्योंकि ये भी केमिकल ही है। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी कि कितने टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी होती है, तो ये 5 टाइप की है। थोड़ा मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और मैं इसी वीडियो में ले लेता हूँ, तो है ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। कितने पेज का है? 1 2 3 4 5 पेज का है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी कर लेंगे। थैंक यू।